बताइए आलोक मेहता का कहाँ पर ऑफिस है? आलोक मेहता का कोई आलोक बताइए कहाँ खोजिएगा आलोक मेहता को? यहाँ के विधायक को कहाँ खोज पता है उजियारपुर में उसका? आप लोग बताइए, कहीं जानते हैं कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय है, कोई घर है उसका? एक बार एमपी हो गया, 2 बार एमएलए हो गया, फिर एमपी पिछला बार लग गया, आलोक मेहता लड़ेगा। यहाँ का मंदिर में जाके घर घंट बुलाएगा, पतियों का चुनाव लड़ेगा, सरपंचों का लड़ेगा, एमएलए भी बोलेगा, एमपीओ बोलेगा। इस बार इसको हटवाइए, भगवाइए, अगला बार आप कुछ बात से फाड़ी आएंगे। यहाँ का जो विधायक है वह लापता है, उसका कोई पता नहीं है। बताइए आलोक मेहता का कहाँ पर ऑफिस है? आलोक मेहता का कोई आलोक बताइए कहाँ खोजिएगा आलोक मेहता को? यहाँ के विधायक को कहाँ खोजिएगा? कुछ पता है उजियारपुर में उसका? आप लोग बताइए, कहीं जानते हैं कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय है, कोई घर है उसका? 25 वर्षों से सिर्फ यह ठगना और यहाँ घर बनाएंगे तो लोग जान जाएंगे, ज्यादा लोग आना जाना शुरू करेंगे, तो उनके अंदर की बातों को जानेंगे। वो आदमी देश में अपना सारा संपत्ति अर्जित कर रहा है। आप सब जानते हैं, हम लोगों का जो विधायक है उसको अत्यधिक अच्छा करता है और गरीब किसानों का पैसा लेकर के एकदम गरीब किसान, गरीब मतलब मजदूर टाइप का किसान जो है 10-20 लाख रुपए वोट देने वाला, वैसा फर्जी बना करके सारा पैसा अपने कोल्ड स्टोरेज के उसमें ये करा दिया। ऐसा विधायक है जो गरीबों का खून चूस करके अपना घर बनता है। 2025 आलोक मेहता पुलिस 2025 इसी को मंत्र बनाइए, आलोक मेहता पुलिस। और ये खुद आपके अंदर है, उनके अंदर कुशवाहा के भाई के अंदर है, बुजुर्गों के अंदर है। ये हमारी ताकत असली केसरिया रोल चढ़ेगा तो वो ऐसा खतराएगा उजियारपुर की तरफ, कभी ताकेगा ही। आलोक मेहता लौट करके कभी उजियारपुर की तरफ नहीं देखेगा। ये मेरे चैलेंज और चुनौती ये कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख करके नोट कर लीजिए। इतने वोट से हराएंगे उजियारपुर की तरफ कभी नहीं देखेगा। आज आपको पता होगा, आपके भाई के कारण आलोक मेहता दूसरा सीट भी खोज रहा है, आपके भाई के कारण और आपकी ताकत के कारण, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद के कारण आलोक मेहता डरा हुआ है। और मैं तो राजन के भाइयों से भी कहना चाहूंगा इस मंच से, आलोक मेहता का क्या है, सोना का गड्ढा है, वही चुनाव लड़ेगा। एक बार एमपी हो गया, 2 बार एमएलए हो गया, फिर एमपी पिछला बार लग गया, आलोक मेहता लड़ेगा। यहाँ का मंदिर में जाके घर घंट बुलाएगा, यहाँ कर चुनाव लड़ेगा। सब दिन लालू जी का झंडा लेकर के घूम बिल भी कर दीजिए पूरा उजियारपुर। और ऐसा कर्मचारी आदमी जो लॉन्च करके नहीं आता है उसी को बार बार लगाते। इसका मतलब है कि राजद में भी किसी को पहले नहीं दे रहा है आलोक मेहता, राजद के भाइयों को भी आगे नहीं करने दे रहा। इसलिए हम तो कहेंगे कि राजद के भाई इस बार इसको हटवाइए, भगवाइए, अगला बार आप कुछ बात से फाड़ी आएंगे, यहाँ से लोग फट जाएंगे। आलोक मेहता कौन होगा? आपका आज ये सभा था, आशीर्वाद सभा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, लगभग पिछले 15 वर्ष से लगातार इस उजियारपुर विधानसभा पे आरजेडी का कब्जा। तो क्या लगता है इस बार कब्जे से निकाल पाएगी बीजेपी इस सीट को? निश्चित रूप से इस बार लोगों ने मन बना लिया है और लोगों ने पहचान लिया है कि यहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि है वह सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर के लोगों को ठगने का काम करते हैं और पूरी उजियारपुर को अनाथ छोड़ करके और पटना में आराम से रहते हैं, लालू जी की दरबारी करते हैं। तो लोगों ने, आम जन ने मूड बना लिया है इस बार इनको खदेड़ करके महुआ भेज दें। पिछली बार बहुत थोड़े वोट से ही रह गया था, लगभग 12% वोट का अंतर था, जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या लगता है इस बार जो है पूरी जनता का समर्थन मिलने वाली है बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हम लोग और सतर्क हैं और जो चूक पिछले बार रह गई थी वह इस बार निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है वह। और 5 साल में हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और इसको ताकतवर बनाया है और रणनीति में हम लोग इस बार बदले हैं
तो निश्चित रूप से वो जो प्रतिशत रह गया था उसमें कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी और एनडीए का प्रत्याशी जीतेंगे। ठीक है, और अगर जनता उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी को मौका देती है तो उजियारपुर विधानसभा के लिए क्या करेंगे उपेंद्र जी? मैंने अभी मंच से भी कहा है कि बाकी जो विकास की योजनाएं, विकास का जो काम होता है जिसमें उजियारपुर अछूता रह गया है उसको तो तेज गति से दौड़ाएंगे ही। साथ में एक काम जो एकदम विशेष रूप से मैं करूँगा वह है कि जनता के बीच में रहना। सबसे मूलभूत समस्या यहाँ का वही है, यहाँ का जनप्रतिनिधि लापता है, यहाँ का जो विधायक है वह लापता है, उसका कोई पता नहीं है कि यहाँ कोई भी पब्लिक से, आप कोई भी माता बहन किसी बुजुर्ग साथी से, युवा साथी से, बुजुर्ग से पूछिएगा आलोक मेहता का कोई पता बता दे तो मैं राजनीति आ सकता हूँ। काफी लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि आलोक मेहता सिर्फ चुनाव में ही नजर आ रहे हैं। वो भी चुनाव में नजर आते हैं, सिर्फ भागने का काम करते हैं। जनता इस बार एकदम उनको जो है सो सबक सिखाने के मूड में है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जवाब पूरा खदेड़ने के लिए तैयार है। एकदम ऐसा खदेड़ेगी जनता और इतने वोट से हराएगी उजियारपुर की तरफ तो कम से कम पलट करके नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में उजियारपुर विधानसभा में ये एक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है कि लोकल नेता को जिताया जाए। बाहरी लोग जो आके यहाँ कब्जा किए हुए विधानसभा पे, इस क्षेत्र पे लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार जो है ये कारगर साबित होगा ये मुद्दा? देखिए, बिल्कुल मुद्दा कारगर है और लोकल का मतलब क्या होता है यह समझने की जरूरत है। लोकल वह है जो लोगों के बीच में रहे। यदि यहाँ जन्म लिए हम, यहाँ के वोटर हैं और आप लगातार 25 वर्षों से आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो आप कैसे यहाँ के लोकल हो गए? यहाँ के लोगों के बीच में कौन आ जा रहा है, कौन किनको खोज रहे हैं, वही लोकल। आलोक मेहता यहाँ का दुर्भाग्य है कि आलोक मेहता यहाँ से जीत जाते हैं लोगों को ठग करके, लोगों का जात पात के नाम पर वोट लेकर के, भ्रम फैला करके, और लगातार यहाँ से गायब रहते हैं। तो भारी है। अभी आप मंच पे बात कर रहे थे कि सरपंच का चुनाव भी आलोक मेहता ही लड़ेंगे, मुखिया का चुनाव भी आलोक मेहता ही लड़ेंगे। ये तो अकाल है, अकाल है, राजनीतिक अकाल है राजद का। राजद के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आईना दिखाया जाता है, जिस प्रकार उनके परिवार में चलता है, लालू जी के परिवार में, कि एमवाई का वो राजनीति करते हैं लेकिन किस यादव का भला करते हैं, किस मुसलमान का भला करते हैं। उनके घर में ही सभी लोग सब पद पर जाएंगे। लालू जी मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी बनी, उसके बाद फिर बेटा को बनाने की तैयारी में, बेटी सब सेट हो रही है, बेटा सब सेट हो रहा है, आगे नाती पोता सेट होगा। तो इस प्रकार का काम उजियारपुर में भी कर रहे हैं। आलोक मेहता विधायकों रहेंगे, एमपीओ रहेंगे, अब फिर एमपी का चुनाव लड़ गए विधायक रहते हुए। राजद कार्यकर्ता नहीं है। राजद में एक भी ऐसा कोई नेता तैयार नहीं हो पाया कि विधायक का टिकट ले या सांसद का टिकट। यही मेरे कहने का मतलब है राजद भाइयों से, राजद के कार्यकर्ताओं से, कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे आदमी जिसका कोई पता नहीं है, लापता आदमी है, उसी को बार बार अपना अपना कैंडिडेट बनाते हैं, जिसके कारण आपको हार हो जाती है, मुंह की खानी पड़ती है। इस बार एकदम साफ हो जाएंगे, सब लोग सजग हैं, चौकीदारी पूरी तरह टाइट।